कस्बे में बाली नाम का आदमी अपने बुजुर्ग अब्बू भीमा के साथ रहा करता था। बाली को बचपन से ही पहलवानी करने का बेहद शौक था, मगर उसके अब्बू भीमा वो बाली को हमेशा पहलवानी करने से मना किया करते थे। एक दिन तंग आकर बाली ने अपने अब्बू से बोला, मेरी समझ में नहीं आता पापा, आखिर आपको मेरी पहलवानी से दिक्कत क्या है? दिक्कत है बेटा, तुम इस दुनिया को नहीं जानते। पहलवानी से तुम्हारा भविष्य नहीं बन सकता। इससे कई ज्यादा अच्छा है कि तुम अपना मन किसी और काम में लगा दो या कोई छोटा मोटा व्यापार कर लो। इससे तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहेगी। पापा, मेरा मन ना ही किसी काम में लगता है और ना ही किसी व्यापार में। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे बचपन से ही पहलवानी करने का शौक है और ये शौक मुझे विरासत में मिली है। आप भी तो अपनी जवानी में बहुत अच्छे पहलवान थे। हाँ, ये सही है कि मैं अपनी जवानी में अपने गांव का नामी पहलवान था। मुझे कोई भी अखाड़े में हरा नहीं पाया, लेकिन उसके बदले में मुझे मिला क्या? गरीबी और बेबसी। अरे आज मैं अपने पैरों पर चल फिर भी नहीं सकता। मैं तुम्हें इस लाचारी भरे जिंदगी से बचाना चाहता हूँ बाली। पापा, आपको हो क्या गया है? मैं अपने गांव के बहुत बूढ़े पहलवानों को देखता हूँ जो अपने बेटों को अखाड़े में लड़ने की शिक्षा देते हैं, मगर आप पहले से पहलवान पापा है जो अपने बेटे को पहलवानी करने से रोक रहे हैं। अगर मैं तुम्हें रोक रहा हूँ बेटा, तो तुम क्यों नहीं समझते कि उसकी कोई ना कोई वजह होगी। क्या वजह होगी? और सच तो यह है कि मुझे जानना भी नहीं है। पापा, पालनपुर गांव में जुग्गन पहलवान का बेटा कालिया अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए हमारे गांव आया हुआ है और पिछले 3 दिनों से कोई भी पहलवान कालिया को कुश्ती में नहीं हारा पाया है। पापा, कल मैंने उसे चुनौती दी थी और आज अखाड़े में उसी से कुश्ती लड़ने के लिए जा रहा हूँ। क्या पालमपुर गांव का जुग्गन का बेटा भी पहलवान बन गया है? मेरी बात मान वाली, अभी भी वक्त है, मत जा। भीमा की बात सुनकर वो अपने घर से बाहर निकल गया। भीमा बाली को रोकता रह गया, मगर बाली ने भीमा की एक बात नहीं सुनी। भीमा एक दिव्यांग आदमी था, मगर अपनी जवानी में भीमा भी एक पहलवान था और तब उसके पैर एकदम सलामत थे। कुछ ही देर में बाली अखाड़े में पहुंच गया। अखाड़े में बेहद सारे लोग बाली का इंतजार कर रहे थे। कस्बे का मुखिया बाली की ओर देखकर बोला, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे बाली। हमें लगा था कि तुम नहीं आओगे, पर आपको ऐसा क्यों लगा मुखिया जी? हम सभी जानते हैं कि तुम्हारे पापा भीमा तुम्हें अखाड़े में जाने से मना करते हैं। हमें लगा कि शायद कहीं तुम्हें उनकी बात आज मान ना ली हो। वैसे तो मैं अपने पापा की बात को कभी टाल नहीं सकता मुखिया जी, लेकिन आज सवाल हमारे गांव के इज्जत का है और दूसरा मेरे मान और सम्मान का भी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बाली। कालिया बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कालिया को धूल चटा देना। मुखिया की बात सुनकर कालिया बाली की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे लड़ते हुए 5 साल से ज्यादा हो गए हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम पहली बार अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे हो। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। चुपचाप मुझसे माफी मांग लो और यहाँ से चले जाओ। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। माफी तो कुछ देर के बाद तुम मांगोगे कालिया, और यही सोचोगे कि काश तुम बाली की चुनौती को कबूल नहीं करते। मैं तुम्हारे भले के लिए समझा रहा था, जैसी तुम्हारी मर्जी। कालिया और बाली में कुश्ती होने लगी, लेकिन बस कुछ ही वक्त में कालिया का घमंड चकनाचूर हो गया। बाली ने कालिया को सिर्फ 2 ही मिनट में चित कर दिया। कालिया बेहद बुरी तरह से हार गया। हारने के बाद कालिया गुस्से में आकर बाली की ओर देखता हुआ बोला, आज पहली बार मैं हारा हूँ। मैं अपनी हार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझे हराने वाला एक नौसिखिया है। ये तुम्हारी नजर में नौसिखिया है कालिया, लेकिन इसके जिस्म में हमारे गांव का पहलवान भीमा का खून दौड़ रहा है। कहीं तुम उस भीमा की बात तो नहीं कर रहे जिसे चलने फिरने के लिए भी अब बैसाखी की जरूरत पड़ती है, जो अपने पैरों से चलकर 1 गिलास पानी भी नहीं पी सकता। तुम अब हद से ज्यादा बोल रहे हो कालिया। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपने पापा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। जाने दो बाली, कालिया हार गया है और वो अपने हार को कबूल नहीं कर पा रहा है। ये तुम्हें उकसा रहा है,
इसके उकसावे में मत आओ। ये चाहता है कि तुम गुस्से में आकर इसके ऊपर हाथ छोड़ दो और यह अखाड़े का झगड़ा दो गांव के झगड़े में बदल जाए। इतना कहकर कस्बे के मुखिया ने बाली को विजयी घोषित कर दिया। बाली खुशी खुशी अपने घर आ गया। बाली अपने घर पर आकर बेहद खुश था। बाली को खुश देखकर भीमा ने उससे कुछ नहीं बोला और आंखें बंद करके चुपचाप सोने का नाटक करने लगा। इधर कालिया हार कर छोटा सा मुंह लिए हुए अपने अब्बू जुग्गन के सामने खड़ा हुआ था। मैंने 20 साल तक अखाड़े में बड़े से बड़े पहलवानों से लड़ाई की, मुझे आज तक कोई हरा नहीं पाया। मैंने तुझे पहलवानी का एक एक दांवपेच सिखाया और तुम एक नौसिखिए से हार कर आ गया, मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। ये सच है पापा, मैं एक नौसिखिए से हारा हूँ, मगर वो नौसिखिया कोई आम लड़का नहीं, बल्कि उस गांव के अपने जमाने के नामी पहलवान भीमा का पुत्र है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें भीमा के बेटे ने चुनौती दी है? क्या भीमा ने अपने बेटे को अपनी तरह कुश्ती लड़ना सिखाया है? इसी बात का तो अफसोस है पापा कि उसके पापा उसके कुश्ती लड़ने के खिलाफ रहते हैं। कहते हैं बाली को लड़ाई के दाव पेच विरासत में मिले हैं। फिक्र मत करो बेटा, 3 दिन बाद मेरे अखाड़े का पहलवान उस बाली को चुनौती देगा। आप बाली की ताकत को नहीं जानते पिताजी, उसे हराना बहुत मुश्किल है। तुम अभी पहलवानी के बारे में कुछ नहीं जानते। मत भूलो कि तुम्हारे पापा इस गांव में अखाड़ा चलाते हैं और मेरे अखाड़े का नाम कहाँ मशहूर है, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। 3 दिन बाद जुग्गन एक पहलवान के साथ बाली के कस्बे पहुंच गया और मुस्कुराता हुआ कस्बे के मुखिया से बोला, तुम्हारे गांव के एक नौयुवक ने मेरे बेटे कालिया को बड़ी आसानी से हरा दिया। तुम क्या कह रहे हो? साफ साफ बोलो। मेरा पहलवान बाली को चुनौती देने आया है। इसका कहना है अगर बाली वाकई में एक मर्द है तो आज दोपहर में वो आकर इससे कुश्ती लड़े या फिर चूड़ियां पहनकर अपने घर बैठ जाए। इतना कहकर जुग्गन पहलवान को लेकर वहां से निकल गया। मुखिया तुरंत बाली के पास पहुंचा और उसे सारा मसला कह सुनाया। ठीक है मुखिया जी, मैं दोपहर को सही वक्त पर अखाड़े में पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया, लेकिन मुखिया नहीं जानता था कि मुखिया और उसकी ये बात भीमा दरवाजे के पास खड़ा हुआ सुन रहा था। बाली दोपहर में जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी भीमा ने बाली से कहा, ये जुग्गन की चाल है बाली, तुम उसकी झांसे में मत आना। वो पहलवान तुम्हें चुनौती देने नहीं बल्कि वो तुमसे बदला लेने आया है। मैं जुग्गन को बहुत वक्त से जानता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था बेटा, लेकिन अब वक्त आ गया है तुम्हें बताने का। मेरी इन दोनों टांगों को देख रहे हो, ये किसी वक्त में बिल्कुल सही थी। जुग्गन को जिस अखाड़े से लाखों रुपए की महीने की आमदनी होती है वो अखाड़ा मेरा था। क्या आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अगर वो आपका अखाड़ा था तो फिर आप उस गांव को छोड़कर यहाँ पर क्यों चले आए? सालों पहले मेरे पापा उस अखाड़े के मालिक थे, उनके बाद मैं उस अखाड़े का मालिक बना। लेकिन इस जुग्गन ने बड़ी चालाकी से मुझे उकसाया। जब मैं कुश्ती के लिए अखाड़े में उतरा तो उसने सबके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो मुझे हरा देगा तो ये सारा अखाड़ा उसका हो जाएगा। मैं अपनी जवानी के जोश में था, उसकी चालाकी को समझ नहीं पाया। जुग्गन ने धोखे से मेरी आंखों में लाल मिर्च डाल दी। कुछ देर के लिए मुझे दिखाई देना बंद हो गया और उसने बड़ी चालाकी से मेरी दोनों टांगों को तोड़ दिया। मेरा अखाड़ा मुझसे छीन लिया गया और मैं सड़क पर आ गया। मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को लेकर इस गांव में चला आया। तुम्हारी मम्मी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ ही सालों बाद इस दुनिया से वो चली गई। आपका मान और सम्मान मैं आपको वापस लौटाऊंगा पिताजी। इतना कहकर बाली बेहद तेजी से घर से बाहर निकल गया और अखाड़े में जा पहुंचा। बाली को देखकर जुग्गन मुस्कुराता हुआ बोला, अगर मेरे इस पहलवान ने तुम्हें अखाड़े में हरा दिया तो तुम्हारा मकान मेरा हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? भला ये कैसी शर्त है? तुम्हारे शर्त को कबूल नहीं किया जा सकता। मुझे कबूल है। बाली, जोश में काम मत लो। आज मेरे पापा ने मुझे जो बातें बताई हैं
उसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके हैं। अब बेफिक्र रहिए मुखिया जी, मैं इस पहलवान को धूल चटा दूंगा। कुछ ही देर में पहलवान और बाली में कुश्ती होने लगी, लेकिन पहलवान ने बेहद चालाकी से और अपने दाव पेच के जरिए बाली की एक टांग तोड़ डाली। बाली बेहद बुरी तरह से हार गया। जुग्गन ने बाली और भीमा को उसके घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बाली एक टांग से लंगड़ाता हुआ अपने अब्बू को लेकर जंगल की ओर निकल गया। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है बेटा, रुके पापा, मैं आपको अभी पानी देता हूँ। बाली भीमा को पानी देने ही वाला था कि तभी एक बेहद बूढ़ा आदमी बाली के पास आकर बोला, मुझे भी पानी दे दो बेटा, मुझे भी बहुत जोर की प्यास लगी है। बाली को उस बूढ़े आदमी पर रहम आ गया। बाली ने वो पानी उस बूढ़े आदमी को पिला दिया। पानी पीकर वो बूढ़ा आदमी बोला, तुमने अपने पापा को पानी क्यों नहीं पिलाया? मेरे पापा कुछ वक्त प्यास और बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन आप बूढ़े थे, इसीलिए मैंने आपको पानी पिला दिया। बाली ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक देखते ही देखते उस बूढ़े आदमी का रूप बदल गया और वो एक बेहद ताकतवर पहलवान में बदल गया। बाली और भीमा भी रहस्यमय नजरों से उस पहलवान की ओर देखने लगे। कौन हो तुम? मैं एक जादुई पहलवान हूँ, मैं जादुई दुनिया से आया हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम परीक्षा में पास हो गए। मुझे पता है कि जुग्गन ने तुम्हारे साथ क्या किया है। उसकी इस हरकत से हमारी जादुई पहलवानों की दुनिया का नाम बहुत बदनाम हो चुका है। अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इतना कहकर उस पहलवान ने अपना हाथ आगे कर दिया और देखते ही देखते बाली और भीमा बिल्कुल दुरुस्त हो गए। ये जादुई अखाड़े का रेस्टोरेंट है। यहाँ तुम अपने मेहमानों से कुश्ती लड़वाने के साथ साथ रेस्टोरेंट भी चला सकते हो। लेकिन आपने हमारे लिए ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि तुमने मुझे पानी पिलाया है और जादुई पहलवानों की दुनिया में मदद करने वालों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। इतना कहकर वो जादुई पहलवान गायब हो गया। बाली और भीमा भी उस जादुई अखाड़े के रेस्टोरेंट में रहने लगे। वो जादुई अखाड़े का रेस्टोरेंट कुछ ही दिनों में बेहद मशहूर हो गया और जब ये बात जुग्गन के कानों तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपने बेटे कालिया से कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं भीमा से वो जादुई अखाड़ा भी छीन लूंगा। इतना कहकर जुग्गन कालिया को लेकर उसी जादुई अखाड़े में पहुंच गया और उसने कुश्ती के लिए भीमा और बाली को चुनौती देते हुए बोला, कुश्ती तो होगी जुग्गन, लेकिन इस जादुई अखाड़े के अंदर। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो बोलो, हाँ मुझे मंजूर है। और भीमा और जुग्गन, बाली और कालिया में कुश्ती होने लगी। जुग्गन और कालिया ने बेहद चालाकी से जैसे ही लाल मिर्च उन दोनों की आंखों में डालने की कोशिश की कि तभी वो मिर्च उन दोनों की आंखों में खुद ब खुद चली गई। भीमा और बाली ने बड़ी ही तेजी से जुग्गन और कालिया की टांगें तोड़ दी। भीमा जुग्गन की ओर देखता हुआ बोला, मैं जानता था कि तुम इस बार भी हमारे साथ छल करने के लिए आए हो, इसलिए मैंने तुम्हें जादुई अखाड़े में लड़ने के लिए ललकारा। क्योंकि इस जादुई अखाड़े की एक खासियत है कि यहाँ जो भी धोखा करता है वो धोखा खुद उसकी ओर पलट चला जाता है। उसके बाद वो दोनों सारी उम्र दिव्यांग ही रहे। भीमा और बाली मिलकर आज भी उस जादुई अखाड़े के रेस्टोरेंट को चलाते हैं।